नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए कॉस्मोस के फ्लावरों के साथ। और ये काफ़ी लंबे समय से खिलते ही जा रहे हैं और ये खिले हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, ये हैं हमारे मोगरा के प्लांट। तो फरवरी के महीने में इनके साथ हमें ऐसे कौन कौन से काम करना है जिससे कि ये फिर आने वाले सीज़न में मतलब मार्च में और अप्रैल में काफ़ी भर भर के फ्लावर दे सकें। तो इनके लिए करना है हमें, मतलब इनके साथ करने हैं हमें ऐसे कुछ काम। तो दोस्तों, पहले कर देनी है हमें इसकी, अभी फरवरी के सीज़न में है इसकी प्रूनिंग, मतलब इसको अच्छे से इसकी कटाई छटाई कर देनी है। और कटाई छटाई करने के बाद में हमें इसकी 2 या 3 इंच की जितनी मिट्टी गमले में से निकाल लेनी है। और फिर उसमें हमें लेनी है मिट्टी और उतना ही कंपोस्ट या फिर गोबर खाद, और फिर ले सकते हैं आप थोड़ी सी नीम खली 1 चम्मच के बराबर की। तो उनको सभी का मिक्स बना के आपको डाल देना है गमले के चारों तरफ, मतलब गमले के अंदर उसको डाल देना है। और फिर उसको रख देना है हमें बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में। और कुछ दिनों के बाद ही, मतलब कटाई के वो प्रूनिंग के कुछ दिनों बाद ही इसमें नई नई और ब्रांच निकलने लग जाती हैं और नए नए पत्ते भी निकलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मोतिया का प्लांट है ना, मोगरा, मतलब इसमें कई वैरायटी आती हैं और इसमें एक बड़ा फ्लावर वाला भी आता है और इसमें मल्टी पेटल आता है और सिंगल पेटल आता है, मतलब और इसमें स्टार वाला मोगरा भी आता है। तो इन सभी प्लांट के साथ जितने भी मोगरा के प्लांट हैं उन सभी के साथ हमें ये काम करने हैं। और फिर जब इनका सीज़न आता है तो इनमें ना बहुत ही बढ़िया बड़े साइज़ के और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आएंगे। तो दोस्तों, इसमें मोगरा में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और उनकी खुशबू है ना बहुत ही बढ़िया होती है। और मोगरा के फ्लावर से गजरे बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं और पाउडर भी इसके फूलों से ना बनाया जाता है। तो ये बहुत ही सुगंधित फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसके फ्लावरों की खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। तो दोस्तों, अगर किसी प्लांट को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है तो उसकी रूट प्रूनिंग भी कर दें फरवरी के महीने में ही। तो रूट प्रूनिंग से हमें मतलब क्या, कैसे पता चलता है कि इस प्लांट को रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये एक प्लांट लगा हुआ है तो इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ इसकी थोड़ी थोड़ी है ना जड़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और या फिर ऐसा होता है कि जो ड्रेनेज होल होता है गमले के नीचे, तो गमले के नीचे इसकी रूट निकलने लग जाती है। और या फिर कई बार क्या होता है कि ये जो प्लांट है ना इकट्ठा सा हो जाता है और अगर हम इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं तो इस गमले में ना, मतलब इस प्लांट में फ्लावर भी नहीं आते और ना ही प्लांट हमारा ग्रोथ कर पाता है। तो अगर आपने लास्ट ईयर इसकी रूट प्रूनिंग की है तो इस बार इसकी रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रूट प्रूनिंग की किसी भी मतलब प्लांट को ज़रूरत है तो उसकी आप रूट प्रूनिंग कर दें। जिस प्लांट की आपने पिछले 2 या 3 सालों से रूट प्रूनिंग नहीं की है और आप चाहें तो रूट प्रूनिंग करने के बाद उसी गमले में उसको लगा सकते हैं अच्छी नई मिट्टी और उसमें बढ़िया खाद डालने के बाद में, या फिर चाहे तो आप उसको 2 इंच बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, समर सीजन में इसके पानी का हमें ध्यान रखना है और हमें इसको ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर 3 या 4 घंटे की धूप तो ज़रूर आए। तो अगर इसके ऊपर 3-4 घंटे की धूप आती है तो इसमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आते हैं और बड़े साइज़ के आते हैं। तो अगर आप अपने गार्डन में 3-4 प्लांट मोगरा के या मोतिया के लगा लेते हो तो आपके गार्डन में खुशबू फैली रहती है, क्योंकि ये बहुत ही खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें बहुत खुशबूदार फ्लावर आते हैं।
और अगर दोस्तों आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में ज़्यादा ठंड नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। तो ये मौसम कटिंग लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और एकदम परफेक्ट होता है। इस मौसम में कटिंग आसानी से चल जाती है और आप चाहें तो इसकी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब साफ़ पानी में आप इसकी 5-6 इंच की बड़ी कटिंग रख दें और उसमें ना 15-20 दिनों में ही रूट्स बननी शुरू हो जाती है और हमारी कटिंग तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद आप उसको गमले में लगा सकते हैं। और दोस्तों इस प्लांट में अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें आप डाल सकते हैं समर सीजन में बनाना पील फर्टिलाइज़र, क्योंकि वो बहुत ही फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। और समर सीजन में इसमें सरसों की खली का फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। अगर डालें तो उसको बहुत ही ज़्यादा पतला करके डालें, तो इससे भी है ना काफ़ी बढ़िया फ्लावर आते हैं और जो बहुत दिनों तक है ना, मतलब इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग आती है और काफ़ी टाइम तक इसमें सितंबर अक्टूबर तक आसानी से फ्लावर आ जाते हैं और कई बार तो इसमें ना दिसंबर तक भी फ्लावर आते हैं। इस बार हमारे प्लांट में दिसंबर तक फ्लावर आए थे मोगरा के और इनके फ्लावर बहुत ही खुशबूदार होते हैं। तो दोस्तों आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा प्लांट समर सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ होती है और इनमें फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते जी, धन्यवाद।